हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे डीलर लाइसेंस के बारे में। लीगल मेट्रोलॉजी में डीलर लाइसेंस क्या होता है, क्यों लेना होता है, कैसे लेना होता है, ये तीनों बातों पे आज एक डिस्कशन कर लेंगे छोटी सी। डीलर लाइसेंस इसलिए लेना होता है कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में अगर आप किसी भी वेट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अगर आप डीलर हैं या सेलर हैं या रिपेयरर हैं, मैंने तीन चीजें कही, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप रिपेयरर हैं और अगर आप सेलर हैं, अगर आप तीनों में से कुछ भी एक हैं तो आपको डीलर लाइसेंस लेना है सेक्शन 23 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में। गवर्नमेंट ने ये क्यों रूल बनाया? गवर्नमेंट कहती है कि इंडियन लैंड पे आप कुछ भी वेट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर आइटम बेचते हो वो स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, वो इंडियन मेट्रोलॉजी लॉज के हिसाब से वो वैलिड होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन सेल उस आप तभी आप उसको सेल कर सकते हो या रिपेयर कर सकते हो। और उसके एक स्टैंडर्ड्स की सिक्योरिटी की वजह से ये उन्होंने एक इस तरीके का डीलर लाइसेंस का लॉजिक रखा, राइट। तो डीलर लाइसेंस हमने ये समझ लिया कि किस केस में चाहिए होता है लीगल मेट्रोलॉजी में, ओनली इन द केस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। डीलर लाइसेंस मिलता कैसे है? डीलर लाइसेंस आपको अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शनल लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिस के अंदर अप्लाई करना होता है। नॉर्मली इंडिया के अंदर जो लीगल मेट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है ये कंज्यूमर अफेयर्स का मैटर है। कंज्यूमर अफेयर्स का जो मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट में वो आइटम्स है जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही पावर्स हैं उसके अंदर उसे इंप्लीमेंट करने की, राइट। तो आपकी इंडिया के अंदर क्या सिस्टम है कि भी हर स्टेट का अपना लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट भी उन्होंने सेपरेट बना रखा है या फिर उन्होंने सेंट्रल एक्ट को ही अडॉप्ट कर रखा है, पर रूल्स अपने डिफाइन कर रखे हैं। जैसे कि आपके दिल्ली के अंदर जैसे सेंट्रल एक्ट एप्लीकेबल होता है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, पर दिल्ली गवर्नमेंट ने उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स हैं, दिल्ली लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स सेपरेटली इंप्लीमेंट किए हुए हैं। रूल्स के अंदर नॉर्मली फ्रेंड्स ये चीजें होती हैं कि भी एक्ट ये लागू को कैसे होगा, ये फॉर्म कैसे भरेगा, ये वाला अगर आपको प्रोसीजर कोई एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब है वो आपको कैसे करना है, ये सब बातें रूल्स के अंदर होती हैं, ठीक है। नॉर्मली जो डीलर लाइसेंस की फीस है वो हर स्टेट में अपनी अपनी है, कहीं पे 500 रुपये है, किसी में 100 रुपये है। हर स्टेट ने अपना प्रोसीजर दे रखा है कि किसी में आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, किसी में आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो डीलर लाइसेंस के लिए। डीलर लाइसेंस को आप जब भी अप्लाई करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें एक फॉर्म फिल करते हो, डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करते हो। बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जीएसटी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपके आईडी, एड्रेस प्रूफ्स वगैरह, बिजनेस के प्रूफ्स, वेयर हाउस के एड्रेस हो गए, आइटम्स के कमोडिटीज के नेम्स हो गए जिन जिन को आप डील करते हो, और इसका आप उसको सबमिट करते हो। प्रिस्क्राइब जो भी फीस है आपकी स्टेट की आप उसको सबमिट करते हो। लीगल मेट्रोलॉजी इंस्पेक्टर नॉर्मली आपके पास आता है, उसको लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर भी बोलते हैं, जो आपके यहाँ पे आके एक इंस्पेक्शन कंडक्ट करता है, उसके बाद अपनी वो फाइनली रिपोर्ट सबमिट करता है कंट्रोलर अपने स्टेट कंट्रोलर ऑफिस में, और आपको लीगल डीलर का लाइसेंस मिलता है। एक और कंफ्यूजन है जो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि डीलर लाइसेंस बेसिकली रिपेयरर को भी लेना होता है, सेलर को भी लेना होता है, मैन्युफैक्चरर को भी लेना होता है। तो मैं आज ये आपकी कंफ्यूजन को सॉल्व कर दूं। डीलर लाइसेंस तीन कैपेसिटी में मिलता है, या तो आप मैन्युफैक्चरर हो उसके वेट एंड मेजरमेंट आइटम्स के, या फिर आप उसके रिपेयरिंग करते हो, या फिर आप उसके सेलर हो। अगर आप तीनों में से कोई एक हो तो आपको डीलर लाइसेंस लेना है, पर अगर आप सेलर हो और आप जिस मैन्युफैक्चरर से वो वेट एंड मेजरमेंट आइटम खरीद रहे हो, अगर उसने डीलर लाइसेंस ले रखा है, उसने सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर रखा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है डीलर लाइसेंस लेने की। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल, आप एक डिजिटल ह्यूमन वेइंग स्केल खरीदते हो। आप नॉर्मली आप अपने घर के पास वाली केमिस्ट शॉप पे गए, आपने कहा कि मुझे आप डिजिटल ह्यूमन वेइंग स्केल दे दो। आप नाउ आपको लगता है कि भी केमिस्ट जो है एक फार्मासिस्ट, उसके पास लीगल मेट्रोलॉजी लाइसेंस होगा? नो, जनरली नहीं होता ऐसा। कि जो वो फार्मासिस्ट है नॉर्मली वो जिससे भी खरीदता है वो इंश्योर करता है कि ये जो जिससे भी मैं खरीद रहा हूँ उसने लीगल मेट्रोलॉजी के कंप्लायंसेस को पूरा कर रखा हो, राइट। तो वो ऐसे डीलर से ही खरीदेगा, ऐसे डीलर मैन्युफैक्चरर से ही खरीदेगा जिसने वो कंप्लायंस पूरा कर रखा है। तो देयरफॉर जो फार्मासिस्ट जो कि इसको सेल कर रहा है उसे जरूरत नहीं है।
और केमिस्ट शॉप एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल है कि जिसके अंदर, क्योंकि वो लोग थर्मामीटर्स भी सेल करते हैं, बीपी मॉनिटर मशीन्स भी सेल करते हैं, इन सब आइटम्स के ऊपर ये वेट एंड मेजरिंग आइटम्स हैं, पर इन सभी केसेस में नॉर्मली कभी भी केमिस्ट के पास लीगल मेट्रोलॉजी का कोई डीलर लाइसेंस नहीं होता है, राइट। अब रिपेयरिंग के केस में क्या होता है कि भी जैसे किसी ने कोई वेट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जैसे जो आपने देखा होगा ग्रोसरी शॉप्स पे जो वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चीनी तोलने के लिए, आटा तोलने के लिए, बहुत मल्टीपल ब्रांड्स के तरीके के होते हैं, तो उसका एक कॉमन कोई किसी ने अपना बिजनेस खोला हुआ है इसको रिपेयरिंग करने का, तो यस, अगर आप किसी दूसरे के मैन्युफैक्चर वेट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को अगर आप रिपेयर करते हो, आपको रिपेयरिंग लाइसेंस लेना जरूरी है, राइट। तो डीलर लाइसेंस के बारे में हमने जितनी बातें कर ली कि ये होता कैसे है, इसमें क्या पेपर्स लगते हैं, और हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया कि इंडिया में इसका क्या सिनेरियो है, स्टेट वाइज डिफरेंट सिनेरियो है, और डीलर लाइसेंस लेते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है कि भी हम अपनी जो भी आइटम्स है उसको प्रॉपर्ली डिक्लेयर करें, और थोड़ा सा उसके कॉम्प्लाइंसेस को बेटर रहता है कि या खुद पढ़ लें या एक बार उसके किसी एक्सपर्ट से एक बार कंसल्ट करके अपना पूरा बिजनेस सिनेरियो बताकर कि आप क्या क्या आइटम्स डील कर रहे हो, ताकि आप लीगल मेट्रोलॉजी में जितने भी अलाइड लॉज है, क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी में कई सारी बातें हैं, जब भी आप कोई वेट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बेच रहे हो तो उसके साथ डीलर लाइसेंस के अलावा स्टैंपिंग एंड वेरिफिकेशन के रूल्स भी हैं, उसके साथ आपको पैकेजिंग के रूल्स भी अबाइड करना जरूरी है, तो ये और पैकेजिंग के अंदर भी कई सारी बातें हैं, तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखने के लिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप उसको ध्यान से एक्ट को पढ़ लो, या एक्ट को नहीं पढ़ पा रहे हो तो किसी एक्सपर्ट्स की और लीगल मेट्रोलॉजी लॉयर्स एडवोकेट्स की आप हेल्प लीजिए, राइट। आप मेरी जितनी दूसरी वीडियोस में आप उसमें मैंने अभी वीडियो के अंदर कुछ टेक्निकल नेम्स लिए स्टैंपिंग वेरिफिकेशन का, या फिर आपको मैंने पैकेजिंग लाइसेंस का, मेरी दूसरी वीडियोस के मैंने हर सेपरेट वीडियो हर कंपोनेंट के ऊपर डिफरेंट बनाई हुई है, आपको मैंने एक्सप्लेन करा कि भी स्टैंपिंग वेरिफिकेशन क्या होती है या पैकेजिंग लाइसेंस क्या होती है, आप उसे देख सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के अंदर नीचे दिए हुए वेबसाइट के ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या किसी भी नंबर के ऊपर आप जो नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो हमारे को। तो एंड हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने अपनी इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, हमारी ईमेल आईडी वगैरह, तो आप उसमें भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।